हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो फिलहाल जो मार्केट का व्यू था हमारा और हमारे जो लेवल्स थे पिछले हमने एग्जाम उसमें ही बताए थे वीडियो में, और आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे टॉप बनेगा और फिर एक छोटा बाउंस देख के हम वापस से आएंगे। और हमारा जो लेवल था, ये आज की मार्किंग नहीं है, आप पुराने वीडियोज़ मेरे जाके देख सकते हैं। तो कई लोग बोलेंगे तुम्हें इतना पता है, ये है वो है, तुम तो कब से बोल रहे हो, तो उसकी बात भी बात करूँगा। क्या होता है कि जो मैड बुल मार्केट होता है उसमें क्या होता है, नए लोग ना सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप हो जाते हैं, मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, और सारे लोग अपने आप को भारी एक्सपर्ट समझते हैं। लेकिन जब एक धुलाई होती है तो उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं, और मोहल्ले की जो शाम की मीटिंग होती है उसमें आधे के पेट दर्द हो जाते हैं और आधे लोग फ़ोन नहीं उठाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। स्कूल वाले ग्रुप्स, कॉलेज वाले ग्रुप्स में एकदम शांति हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले मार्केट मौका देता है, और मार्केट ने काफ़ी मौका दिया था। मैंने बताया था आपको हम डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर आ सकते हैं, और मैंने वो चीज़ यहाँ पे कही थी कि हम एक बार और ऊपर जाएं और डबल टॉप बनाएं और फिर गिरें तो अच्छा फॉल आएगा। और नेक लाइन की बात की थी मैंने 24,200 और 24,000, ये लाइन मैंने खींच के रखी थी। हमने आज उस लेवल को तोड़ा, उस लेवल के नीचे आए और वहाँ पे सपोर्ट लिया। तो हम राइट नाउ सपोर्ट ले चुके हैं। अभी कल उठेंगे तो बहुत सारे मेंढक टर्राते हुए आ जाएंगे, देखो हम बच गए। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को मार्केट उठा उठा के पटकता है, जिसको धोबी पछाड़ भी कहते हैं। तो वो होगा भी। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ इट, नो दिस इज़ नॉट इट। ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में अगले 6 महीने में मैंने कहा 50% जो पिछले 3 साल में लोग इन्वेस्टर आए हैं, अगर वो सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे तो वो एकदम उम्मीद छोड़ के देखना बंद कर देंगे और गायब हो जाएंगे। और ये होता है, ये हर बुल मार्केट के बाद होता है। ऐसा इतिहास में आज से नहीं 100 साल से हो रहा है। तो आप कुछ नया नहीं जो 3 साल में फील कर रहे हो, आप कुछ नया फील नहीं कर रहे हो, ऐसा हमेशा हुआ है। और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ वो भी हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेवल की बात करें तो 24,000 जो लेवल है वो होल्ड करेगा फिलहाल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। वापस से अगर हम नीचे जाते हैं तो जो आज का लो है उस एरिया पे वापस से एक सपोर्ट मिलेगा और बाउंस के चांसेस हैं। फिलहाल हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, मेरा मानना है कि हम यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, जो बाउंस धीरे देर सवेर 24,500 तक जाए। ठीक है, जो अच्छा केस है बुल के लिए भी और बियर के लिए भी। तो बियर को यहाँ पे वापस आना है सेल करने के लिए। बेस्ट सेलिंग एरिया है 24,530, यहाँ पे करंट एरिया में नहीं है, करंट एरिया में नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हमने ये एरिया तोड़ दिया तो फिर बहुत भयंकर पिटाई होगी 23,300 तक। मतलब अगर हमने अगले 2 दिन, मतलब आज है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में हमने 24,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी और 23,900 भी तोड़ दिया, तो फिर हम 23,300 23,100 की तरफ जाना ही जाना है। और ये वाला फॉल बहुत तेज़ आएगा और इस फॉल में आपको असली पेन फील होगा। तो ये फिलहाल मार्केट का जो व्यू है वो ये है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँगा तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर था। बैंक निफ्टी ने कोई बहुत चमत्कारिक फॉल नहीं दिया है, लेकिन जो मेरा लेवल था 49,700 49,500 हम वहाँ पे आ चुके हैं। ये एक सपोर्ट था जो मैंने बनाया था, 50,000 के पास हमको एक बार जाना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखाता है जब रिसेशनरी इन्वायरमेंट होता है। तो अगर रिसेशन का घंटी बजी है, रिसेशन का हल्ला है, तो बैंक्स आउट परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, बाउंसेज आएंगे, वो आएंगे बाउंस, लेकिन आउट परफॉर्म नहीं करेगा। मान लो टेक में ज़्यादा फॉल आ गया तो बैंक में थोड़ी बाइंग करा के मैनेजमेंट होगा, लेकिन बैंक जो है बहुत अच्छा अगले 6 महीने नहीं करेंगे। ये सच है, आपको जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है। हम राइट नाउ इलेक्ट्री मतलब जो अपना एग्जिट पोल के लेवल के भी नीचे हैं, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में अभी मैं एग्जिट पोल के लेवल के ऊपर। उसका कारण है कि आईटी ने री रेटिंग की। लेकिन आईटी ने क्या किया, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि आईटी हो गया जितना होना था। आप देखो 41,000 से 37,900 तक हम आ गए। ठीक है, अगर किसी को याद है मैंने कहा था कि आईटी भी ये एक पर करेक्शन देगा, एक बार वापस से कहाँ आएगा, इस हाई पे आएगा। राइट, ये हमने बात की थी कि इस जगह पे एक सपोर्ट लेगा। हमने एग्जैक्टली वहीं क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है थोड़ा और झटके मारेगा, लेकिन इस 37 एरिया में ही कहीं पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर यूएस में माहौल और नहीं बिगड़ा, अगर यूएस में माहौल बिगड़ा तो आईटी की भरसक पिलाई होगी। ठीक है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, इसकी बात मैंने की थी, तो ये अभी भी कुछ खास नहीं कर रहा है। कमज़ोरी इसमें बनी हुई है क्योंकि ये पहले भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया था। और जब रिसेशनरी इन्वायरमेंट होता है तो सरकारी बैंक ज़्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट बैंक फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, वसूली कर लेते हैं। देखो रिसेशन में होगा क्या, लोन्स लोग पे नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर पाएंगे, फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। जो आज प्रॉफिट में है वो लोग पूरा किडनी लीवर बेच के प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन बेचा नहीं है और बैंक में पैसा आया नहीं है, और इन लोगों के पास लोन भी है, तो ये लोन नहीं पटा पाएंगे। यही लोग जो आज प्रॉफिट में है ये फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। देखिए मार्केट में ना रातों रात चीज़ें बदलती हैं, अचानक से अंधेरा छा जाता है, अचानक से तारे दिखने लगते हैं।
आई होप थोड़ा सा आज फील हुआ होगा कुछ लोग को जो मेरे क्रिटिक्स हैं, बट इट्स ओके। देखो मैं यहाँ पे वीडियो, कई लोग बोलेंगे वीडियो तुम बनाते हो पैसे के लिए, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ कि जितना वीडियो से मेरे को पूरे महीने में मिलता है उतना मेरा 1 से 2 दिन का ब्रोकरेज और चार्जेस होता है। 1 से 2 दिन का इतना मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। लास्ट ईयर का मेरा टोटल ट्रेडिंग जो वॉल्यूम था 600 करोड़ का था, जो साल भर का हम वॉल्यूम करते हैं बाई सेल ऑप्शन में, वो तो समझ लो कि कितना मैंने चार्जेस एंड ऑल दिए होंगे। तो ये मत सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, आई एम फाइन, मैं 15 साल झेल चुका हूँ, मैं जी जाऊँगा, अपनी सोचो। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि तुम्हारा क्या होगा और तुम्हें कौन बताएगा सच। टीवी वाले तो बाय बाय बोलेंगे। कई लोग बोल रहे थे कि नहीं यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो 100 का स्टॉक 1000 ले जाके प्रमोटर निकल जाएगा, आप 100 का 1000 में जाते जाते आप 200 में एवरेज करोगे, 300 में करोगे, 500 में करोगे, 800 में करोगे, और जब 1000 पार होगा इतना माहौल बुलिश होगा ना, आप 1000 में इतना ज़्यादा पैसा लगाओगे कि आपका एवरेज ही 800 होगा, और 1000 से 800 वो आज जैसे फॉल में 1-2 दिन में आ जाता है। टाटा मोटर का शेयर 1200 टच किया, आज 1000 के पास है। कितने टाइम लगे, कितने लोग 1200 पे निकल पाए? तो कहना कि मैं प्रॉफिट में हूँ डजंट मैटर, खाना पीना उससे नहीं होगा, ना लोन पे हो पाएगा। तो ये समझो, बस यही बताने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया था कि आज का जो फॉल है वो सिर्फ आपके लिए एक रिमाइंडर है, अलार्म है, और कुछ नहीं। इस तरीके के और बुरे दिन आएंगे और मार्केट में आपको मजबूत बनना पड़ेगा अगर आपको झेलना है। विक्स अभी भी 42% अप है। अगर कल विक्स डाउन होता है तो FII का जो डेटा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कल अप भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, दोनों साइड ऊपर नीचे करके ये लोग प्रीमियम बहुत डिके करेंगे और कल विक्स भी काफ़ी गिर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। सुबह आधे घंटे 1 घंटे ऊपर नीचे करने के बाद मार्केट में डिके होगा, तो बी वेरी केयरफुल विद प्रीमियम्स। ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ी सी बेटर माहौल बन सकता है क्योंकि US मार्केट भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अभी ये 1000 पॉइंट था, ठीक है, नैस्डैक अभी सिर्फ 298 पॉइंट है, तो माहौल थोड़ा सा बेटर है पहले से। और कई लोग जो बोल रहे थे अरे कुछ नहीं हुआ, तुम तो 1 महीने से बोल रहे हो, अब बताता हूँ तुम लोग को क्या होता है कि कुछ लोगों को मार्केट की चपेट ही समझ में आती है। लास्ट 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट 1 मंथ में मिड कैप 100 के कितने सारे शेयर्स अभी भी ग्रीन में है, ठीक है, आधे से ज़्यादा रेड में आ चुके हैं। और कितने रेड में है? कई 15%, 16%। तो मैं जब से बोल रहा हूँ तब से थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, मोटी खाल हो जाती है। हाई बुल मार्केट में, पगलापे वाले में लोगों की खाल मोटी हो जाती है। ईयर टिल डेट की बात करें पिछले 6-8 महीने की, तो उसमें जो शेयर्स हैं उनके रिटर्न्स में भी कुछ रेड में दिखने लगे हैं, ठीक है। कुछ ने बहुत अच्छा दिया होगा, देखो 51%, तो देने वाले बहुत बुरा भी कर रहे हैं। देखो ये 1 ईयर का है, तो अगर आपके पास सबसे अच्छा शेयर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस इतना ही कहना था। ओवरऑल मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए। वो बाउंस आपका थोड़ा सा, अगर गिफ्ट निफ्टी में जाऊँ तो मैंने ये दिन में ही कहा था, आज ड्यूरिंग द मार्केट 2:30 बजे ही मैंने कह दिया था कि मैं एक बाउंस का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उस बाउंस के बाद ही हम शॉर्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखें तो 23,850 से हम ऑलरेडी 24,000 ऑलमोस्ट 180 आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ से रिकवरी हो चुकी है। और ये मैंने 2:30 बजे कहा था यहाँ पे करीब, जब मार्केट गिरा पिटा था। तो अब बोलोगे हाँ ये वो, देखो यार मैं बाउंस के लिए भी बात कर रहा हूँ ना। तो जो लोग बोलते हैं यार तुम तो आ गया बियर, तो मैं तुमको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गेट ए लाइफ। मैं तो जीत जाऊँगा, तुम लोग का क्या होगा, ये आपका क्या होगा जनाबे आली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। बस जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी खेल के आया हूँ तो नहा धो के मैंने कहा वीडियो बना दूं। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। विक्स को कल वॉच करना। विक्स मुझे लगता है कल थोड़ा सा कम होगा और उसके कारण डिके होगा, तो प्रीमियम में ऑप्शन सेलिंग बेटर है ऑप्शन बाइंग से कल के दिन। एटलीस्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर, पहले 1 घंटे थोड़ा होगा प्रीमियम मूव, लेकिन उसके बाद ऑप्शन डिके काफ़ी होंगे 11 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद डिके बहुत होगा। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि FII का डेटा भी यही बता रहा है। और जो रिटेलर है वो ऑप्शन बाय करके गया है, तो उसको लग रहा है बहुत बड़ा मूव फिर से आएगा, लेकिन हमेशा वो गलत ही प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने पुट सेल किए थे और आज उन्होंने कम से कम रिटायरमेंट ले ही लिया होगा, तो ये फिर से हो सकता है। सो दैट्स व्हाट माय एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, मिलते हैं फिर, बाय।